सिचुएशन दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सी सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है और क्यों। और पहला क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहा है कि पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो किराया है यानी फेयर जो है वो कितना है, ₹15 किलोमीटर है, ₹15 पर किलोमीटर है। और उसके बाद प्रत्येक यानी ईच किलोमीटर के लिए जो किराया है वो ₹8 किलोमीटर है, ₹8 पर किलोमीटर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चेक करते हैं कि आखिर ये सॉल्यूशन एपी बना रहा है या नहीं। देखते हैं। देखा तो फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर जैसे हम A1 मान लेंगे, वो कितना रुपये दे रखा है हमें, ₹15। फिर फेयर ऑफ सेकंड किलोमीटर जैसे हम A2 मान लेंगे, वो कितना आ जाएगा, 15 + 8 यानी कितने रुपए, ₹23। ऐसे ही कहते हैं फेयर ऑफ थर्ड किलोमीटर कितना हो जाएगा, जैसे हम A3 मानेंगे, 23 + में 8 हुआ कितना, ₹31। और आगे अगर देखना चाहते हो तो एक और चेक कर लेते हैं। फेयर ऑफ फोर्थ किलोमीटर जिसे हम A4 मानते हैं, वो हो जाएगा 31 + में 8 ₹39। ओके, देखें तो हमें क्या बोलते हैं, एक सीरीज़ प्राप्त हुई है। दोनों वी गेट सीरीज़, वो सीरीज़ क्या है हमारे पास, 15, 23, 31, 39। अब हमें ये पता करना है कि ये AP में है या नहीं। तो AP में अगर कोई चीज़, कोई भी टर्म्स AP में है तो उसे पता कैसे करते हैं, कहते हैं कि किसी सीरीज़ के दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हमने बताया था कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं इसके लिए, और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, D = A2 - A1। तो हम हर टर्म को सॉल्व करेंगे, ऐसी A3 - A2 करेंगे, फिर करेंगे A4 - A3। तो देखो A2 कितना हमारे 23 है, 23 में से 15 का कितना बचेगा, 8 आएगा। सेम ऐसे ही डालते हैं, 31 में से 23 का कितना बचेगा, फिर से 8 आएगा। ऐसे A4 हमें देखा 39, 39 में से 31 गया, फिर कितना बचेगा, 8। तो देखें तो हर एक सिचुएशन में हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, 8 8 8। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं hence it forms an AP। क्वेश्चन नंबर 2 जो है फर्स्ट क्वेश्चन का लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट द टाइम। क्वेश्चन में बोला है कि एक सिलेंडर में से अगर वैक्यूम पंप द्वारा एयर निकाले जाए तो हर बार वो सिलेंडर में बची एयर का 1/4 पार्ट ही निकालेगा। आओ चेक करते हैं कि ये सिलेंडर, ये क्या कहते हैं, AP में है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेंगे हम, लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, उसको हमने मान लिया X। देन उसका क्या होगा, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। क्या मानेंगे, अगर फर्स्ट रिमूवल में क्या हुआ कि 1/4 पार्ट निकाल रहा है तो X में से हम क्या करेंगे, X का 1/4 हिस्सा निकाल लेंगे
तो मीन्स क्या हुआ कि x माइनस एक्स अपॉन 4 लेस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 को x से क्या 4x माइनस में x अपॉन में 4, यह आ गया 3x अपॉन में 4, यानी इतनी एयर रिमेनिंग होगी। देन क्या करेंगे फिर अगला, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल। जब हम सेकेंड रिमूवल करेंगे तो हमारे पास एयर कितनी लेफ्ट है, 3x अपॉन 4। फिर इसमें से इसी एयर का जितना प्रेजेंट है हमारे पास, उसका इस एयर का 1/4 हिस्सा फिर से रिमूव करेंगे, तो हुआ क्या, 3x अपॉन में 16 लेस करेंगे, दोनों का एलसीएम हुआ कितना 16, ये 4 टाइम में आता है 4 के टेबल में, तो 4 3 जा 12x माइनस में 4 बन जा, मीन्स ये 1 बार में, ये 4 बार में आता है, तो 3x हो गया, तो बचा कितना 9x अपॉन में 16। तो अब आप देखो कि हमारे पास ए पी क्या बन रही है। इस वाले को हमने क्या माना, ये हमारा A1 मान लिया इसे हमने, ठीक है। नेक्स्ट वाले को जो हमें प्राप्त हुआ उसे मैं A2 मान लिया, और इस बार जो मिला हमें उसे हमने क्या मान लिया A3। तो हमें जो सीरीज मिली वो सीरीज क्या है, वी गेट सीरीज, वो सीरीज क्या है हमारे पास, x 3x अपॉन में 4 9x अपॉन में 16। तो ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 और ये A3। अब हमें पता करना है कि AP में है कि नहीं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, T निकालेंगे जैसे हमने पिछले में किया था, A2 माइनस A1 ऐसे ही डी इक्वल टू A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास A2 कितना है 3x अपॉन में 4 और A1 कितना है x है। तो हमारा काम क्या है, इसके नीचे 1 लगाया, यह है 3x माइनस में 4x अपॉन में 4 कितना है माइनस में x अपॉन में 4 आया है। इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। A3 हमारे पास कितना है, A3 है 9x अपॉन में 16 माइनस में 3x अपॉन में 4, तो ये हो गया कितना 9x माइनस में 12x अपॉन में 16, तो ये आ गया माइनस का 3x अपॉन में 16, 3x अपॉन में 16। जो ये साफ साफ दिखा रहा है कि डी जो है हर वक्त अलग है, डी सेम नहीं है। हमने पढ़ा था कि डी सेम आना चाहिए, सबका कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, बट डी सेम नहीं है, तो क्या हो गया, दिस इज इट डज नॉट फॉर्म एपी। ये लाइन लिखेंगे इसके लिए हम, इसमें लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। बोले कि कुएं की प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद उसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ बढ़ जाती है। अगर हमारे पास फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है वो 150 है, तो आपको पता करना है कि आने वाले जो सब्सक्वेंट और भी मीटर की खुदाई होगी, क्या उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या ये एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा। आइए करते हैं। तो माना हमने क्या, लेट कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, जिसको हम प्यार से A1 मान लेंगे, वो कितना है ₹150। फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, जैसे हमने मान लिया A2। आपको बताया क्वेश्चन में साफ साफ कि 150 पहले मीटर का है, उसके बाद सब्सिक्वेंट क्या है 50 मीटर रुपीज़ बढ़ रहे हैं, तो आप कितने हो जाएगी कॉस्ट 200 हो जाएगी। ऐसे हम मानेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग
3 मीटर, A3 मानेंगे उसे, तो 200 में फिर से 50 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो गए 250 रुपये, यानी 250। तो हमें जो सीरीज़ मिली, वी गेट सीरीज़, वो सीरीज़ क्या है, वो है 150, 200, 250। ये हमारा A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो वही चीज़ हम दोबारा करेंगे। कैसे किया था हमने, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2। तो हमारे पास A2 कितना है 200 है, और A1 कितना है 150। लेस किया, कितना आया, सब्ट्रैक्ट करने पर 50 आया। अगर नेक्स्ट से भी यही आता है तो ये AP में होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये तो हमें पता ही है। और 250 माइनस में 200 कितना आ गया 50। अब देखो तो दोनों का क्या कहते हैं, डी यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। और हमने पढ़ा है कि अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है हर टर्म का इस सीरीज में, तो वो AP बनाता है। तो ले देंगे 8 फॉर्म्स एन AP। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। किसी अकाउंट में, इस क्वेश्चन में किसी अकाउंट में 10,000 रुपये जमा किए जाते हैं तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल 8% मिलता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि AP में है या नहीं। तो हमें जो रेट दे रखा है, रेट कितना है, रेट है 8% पर एनम, ठीक है। और हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है वो है हमारे पास ₹10,000। और हमने ये फॉर्मूला सीखा है कि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो P1 प्लस रेट अपॉन में 100 इंटू में n, यानी पावर n होती है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ईयर के जो कहते हैं, फर्स्ट ईयर में उसने जमा कितने किए, प्रिंसिपल को ही हम मानते हैं क्या, प्रिंसिपल को हमने A1 माना, वो है ₹10,000। फिर अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आएगा, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, तो आपका जो रेट हो कितना है 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन में 100 फर्स्ट ईयर का है। तो हमारे पास आया कितना 10,000, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 100 बन जाए 100, 100 प्लस 8 अपॉन में 10, पावर तो बनी थी, तो ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे 108 अपॉन में 100, इसको इससे 0 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया ₹10,800। ये हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे सेकेंड ईयर का अमाउंट फॉर, ये फर्स्ट ईयर के अमाउंट को हमने A2 मान लिया, और अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर उसे हम A3 मानेंगे, जो क्या होगा 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन में 100, सेकेंड ईयर का तो सेकेंड लिखेंगे, तो 10,000 ये हुआ 100 प्लस 8 अपॉन में 100, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 100 की पावर 2, और 2 बार पावर है, 2 पावर दे रखी है तो उसको 2 टाइम लिखेंगे हम, 108 अपॉन में 100, 108 अपॉन में 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इसी तरह इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, तो हमारे पास आया कि 108 मल्टीप्लाई 108, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका स्क्वायर होता है 11,664, ये हमारे पास आया गया सेकेंड ईयर का अमाउंट। तो हमारे पास AP मिल चुकी है, सीरीज मिल चुकी है, वी गेट सीरीज, सीरीज क्या है हमारे पास 10,000,
10,800 और 11,664, जिसको पहला A1 था, A2 था और A3 था। तो हम क्या करेंगे, डी चेक करेंगे, A3 A2 माइनस A1, ऐसे चेक करेंगे A3 माइनस A2। तो 10,800 में से गया हुआ 10,000, तो आपके पास बचा कितना, 800। ऐसे ही 11,664 में से हम माइनस किया 10,800, बचा 864। ठीक है, जहाँ पे डी क्या है, एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा, इन दोनों का डी क्या है, अलग अलग है। हैंस लिखेंगे इट डज नॉट फॉर्म एन 8।